नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज की बड़ी खबरें, मुख्य समाचार लेकर आए आपके लिए। सुप्रीम कोर्ट से आ रही है अहम खबर, सीजेआई वाई चंद्रचूड़ की बड़ी एंट्री। जी हां, अहम सुनवाई याचिका दायर की गई थी। चुनावों को लेकर संबंधित खबर है। पूरी अपडेट आगे जानते हैं विस्तार से। दूसरी तरफ राहुल गांधी ने एक और बड़ा खुलासा किया है सिस्टम को लेकर। बीजेपी सरकार को जोरदार तरीके से घेरा है। अगर आप भी इंडिया गठबंधन के समर्थन में मानते हैं इस बार के चुनाव में एनडीए को टक्कर दे रहा है इंडिया गठबंधन, तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, वीडियो को समर्थन दर्ज करवाइएगा। पहली खबर की ओर चलते हैं। हाँ दोस्तों, इस समय की बिग ब्रेकिंग न्यूज, वोटिंग रूम का सीक्रेट फॉर्म 17 से जिसे लेकर मचा है बवाल। सुप्रीम कोर्ट ने कह दी है बड़ी बात। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एनजीओ एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म यानी एडीआर की याचिका की सुनवाई करते हुए चुनाव आयोग से फॉर्म 17 सी डेटा का खुलासा करने को कहा। सुप्रीम कोर्ट एक गैर सरकारी संगठन की सुनवाई कर रही थी जिसमें फॉर्म 17 सी के डेटा का खुलासा करने की मांग की गई। मामले में मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ ने चुनाव आयोग का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील अमित शर्मा से सवाल किया कि फॉर्म 17 सी डेटा का खुलासा करने की क्या आपत्ति है। आखिर चुनाव आयोग इसमें यहाँ पे हिचकिचा क्यों रहा है। कोर्ट ने कहा कि चुनाव निकाय को डेटा का खुलासा करने में दिक्कत क्या है। चुनाव आयोग ने यहाँ पे स्पष्ट जवाब तो नहीं दिया। आपको बताते चलें, फॉर्म 17 सी उस समय भरा जाता है जब यहाँ पे पोलिंग समाप्त हो जाती है और यहाँ पे इसमें अंतिम बार जब लिफाफे पे सील लगाई जाती है तो रिकॉर्ड किए गए वोटों का लेखा यहाँ पे लिखा जाता है। इसी से संबंधित ये फॉर्म होता है। यहीं पे इसी लेखा जोखा का उल्लेख करने के लिए जो यहाँ पे पोलिंग अधिकारी द्वारा सील किया गया था उस पर सुनवाई हुई है। इससे पहले यहाँ पे वोटिंग परसेंटेज 48 घंटे के भीतर चुनाव आयोग की वेबसाइट पे अपलोड करने को लेकर भी सुनवाई हुई थी। चुनाव आयोग ने स्पष्ट नहीं जवाब दिया है और अब इस मामले की आगे की सुनवाई की यहाँ पे जल्द ही तारीख लगने वाली है। अपडेट सामने निकल के आई है। आरएसएस को बीजेपी की संभावित हार के असर से बचाने की कवायद शुरू हो गई है। जी हां, आरएसएस पे कोई सवाल ना उठे, अगर बीजेपी चुनाव हारती भी है तब भी। और यहाँ पे जेपी नड्डा का बयान उसी ओर इशारा कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा का यह कहना सामान्य नहीं है कि अब भारतीय जनता पार्टी को आरएसएस की जरूरत नहीं है। उनका तर्क है कि बीजेपी अब सक्षम हो गई है, जब सक्षम नहीं थी तब आरएसएस की जरूरत थी। सवाल यह है कि बीजेपी के अध्यक्ष को ऐन चुनाव के बीच यह सफाई देने की जरूरत क्यों पड़ी। ऐसा यहाँ पे माना जा रहा है कि बीजेपी की संभावित हार की आशंका से घबराए हुए नड्डा यहाँ पे आरएसएस को इसके दाग से बचाने की कवायद करने में जुटे हैं और इसी कवायद की योजना के तहत यह टिप्पणी सामने निकल के आई। बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व तो जान चुका है चुनाव में बुरी हार होने वाली है और आरएसएस की छवि धूमिल ना हो इस हार के चलते, इसीलिए आरएसएस को यहाँ पे साइड किया जा रहा है और जेपी नड्डा का बयान भी काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। तो वहीं दूसरी ओर इंडिया गठबंधन हो रहा है और भी मजबूत, दिन पर दिन बढ़ती जा रही है ताकत। सपा दफ्तर पहुंचे राजा भैया के पार्टी के कई बड़े नेता, बड़े ऐलान की यहाँ पे तैयारी है। सौंपा है समर्थन पत्र। मिर्जापुर के सांसद और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल की मुश्किलें इस चुनाव में बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। अनुप्रिया पटेल द्वारा राजा भैया के घर में जाकर बयानबाजी करना उन पर भारी पड़ता दिखाई दे रहा है। जी हां, अब उनकी बयानबाजी से नाराज राजा भैया ने मिर्जापुर में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के समर्थन का ऐलान किया है। राजा भैया की पार्टी जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के जिला अध्यक्ष अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के आदेश पे पार्टी के समर्थन पत्र सौंपने यहाँ पे सपा कार्यालय पहुंचे। दूसरी ओर मिर्जापुर सीट पे राजा भैया का समर्थन पाके समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष काफी खुश नजर आए। उन्होंने कहा कि मैं पहले ही कहा था कि यह चुनाव नहीं, मैं चुनौती समझ के लड़ रहा हूं और इसे जीत कर दिखाऊंगा। यहाँ पे देख सकते हैं एकदम चुनाव से ठीक पहले राजा भैया ने यहाँ पे बड़ा ऐलान किया, समाजवादी पार्टी को मिला है समर्थन। तो वहीं दूसरी ओर मेनका गांधी की सुल्तानपुर सीट भी फंस गई है। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में चुनाव के बीच ही सियासी समीकरण बदलते दिख रहे हैं। इसकी वजह से बीजेपी के उम्मीदवार वरुण गांधी की मां मेनका गांधी की चुनौती बढ़ सकती है। पूर्व विधायक और बाहुबली चंद्रभद्र सिंह सोनू समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। साल 2019 में सोनू सिंह ने सपा
और बीएसपी के साझा उम्मीदवार के रूप में मेनका गांधी को कड़ी टक्कर दी थी। सोनू के सपा में आने के बाद यह सवाल उठ रहा है कि क्या 2019 में सुल्तानपुर से सांसद बनने वाली मेनका गांधी इस बार आसानी से जीत पाएंगी या नहीं। लेकिन जो जमीनी हकीकत सामने निकल के आई है, रिपोर्ट आई है, उसके अनुसार मेनका गांधी को कड़ी टक्कर मिलने वाली है। इस सीट पे समाजवादी पार्टी ने बड़ा दांव चला है और अब यहाँ पे स्पष्ट है मेनका गांधी की सीट एक तरीके से फंस गई है। ये अपडेट निकल के आई है। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का आया एक बार फिर से बड़ा बयान। बीजेपी पे दिखे जोरदार तरीके से हमलावर। जी हां, आप सभी को बताते चले, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने हरियाणा के पंचकुला में एक कार्यक्रम में कहा कि मैंने अपने जन्म से ही सिस्टम में देखा है, मैं सिस्टम को अच्छी तरीके से समझता हूं, आप सिस्टम को मुझसे छिपा नहीं सकते। कांग्रेस नेता ने कहा कि यह सिस्टम किस तरीके से काम करता है, किसका पक्ष लेता है, किसकी रक्षा करता है और किस पे हमला करता है, मैं सब कुछ जानता हूं क्योंकि मैं सिस्टम के अंदर से ही आता हूं। आप सभी को बताते चले, राहुल गांधी यहाँ पे किसानों और नौजवानों की बात कर रहे थे। राहुल गांधी ने कहा कि देश में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने पर किसानों के लिए एमएसपी की गारंटी पर कानून लाया जाएगा और अग्निवीर योजना जो मोदी सरकार ने बिना सेना की सहमति के चालू की है, उसे यहाँ पे रद्द कर दिया जाएगा और नियमित भर्ती चालू की जाएगी। इस पूरे मामले पर राहुल गांधी ने सिस्टम को लेकर भी अंदर की बात बताई है कि सिस्टम किस प्रकार से काम करता है। देख सकते हैं पूरा सिस्टम यहाँ पे कॉर्पोरेट से लेकर मिलिट्री तक देखा है। यहाँ पे राहुल गांधी ने बड़ी बात कही है। आप भी राहुल गांधी की बातों से सहमत है तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। अगली खबर की ओर चलते हैं। कांग्रेस नेता सचिन पायलट का आया बड़ा बयान। बीजेपी का 400 पार का नारा नारा ही रह जाएगा, कुछ ही सीटों तक सिमट कर रह जाएगा एनडीए। जी हाँ, आप सभी को बताते चले, सचिन पायलट इस समय उत्तर प्रदेश में मौजूद हैं और यहाँ पे कांग्रेस पार्टी के लिए जबरदस्त तरीके से चुनाव प्रचार में भाग ले रहा है। अमेठी रायबरेली में भी सचिन पायलट ने अहम भूमिका निभाई और वहां पे जनसंपर्क अभियान भी तेज किया था। अब आगे यहाँ पे इंडिया गठबंधन के उम्मीदवारों के लिए भी प्रचार करने में लगे हैं। वहीं दूसरी ओर सचिन पायलट ने स्पष्ट किया कि यहाँ पर इस बार बीजेपी जो 400 पार का नारा दे रही थी वह नारा नारा ही रह जाएगा। सचिन पायलट आज मंडी पहुंचे हैं। मंडी लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार और हिमाचल में मंत्री विक्रमादित्य सिंह के लिए अब चुनाव प्रचार शुरू करने वाले हैं। उन्होंने कहा कि इस बार बीजेपी कुछ ही सीटों तक सिमट कर रह जाएगी। दूसरी तरफ अब बीजेपी के नेताओं ने भी 400 पार का नारा देना बंद कर दिया है। वह स्पष्ट समझ चुके हैं कि चरण दर चरण वह पिछड़ते जा रहे हैं और 5वें चरण तक बीजेपी एकदम से बैकफुट पर आ गई है। यहाँ पे लगातार कांग्रेस हमलावर भी है बीजेपी पे 400 पार के नारे को लेके और जम के मजाक भी उड़ रहा है बीजेपी का। ये आज की हर एक बड़ी खबर थी, मुख्य समाचार जो आप तक पहुंचाए हैं। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कीजिएगा, अगर आप नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बड़ी खबरें पहले पहुंचे। धन्यवाद।